देखो बच्चों, अब जैसे मान लो अगर हमसे पूछा जाए कि एट x इक्वल टू 1 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, है ना। मान लो ये हमसे कहा जाए कि x बराबर 1 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, है ना। x बराबर 1 पर हमसे कहा जाए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, ध्यान दो। ठीक, अब देखो 1 के अलावा अगर किसी और पॉइंट पर पूछे तो डिफरेंशिएबल है, क्योंकि 1 के पीछे भी पॉलिनोमियल है, 1 के आगे भी पॉलिनोमियल है। तो 1 के अलावा अगर किसी और पॉइंट पर ये पूछे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, तो हम कह देंगे डिफरेंशिएबल होगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। 1 के अलावा यानी 1 के लेफ्ट में या 1 के राइट में अगर हमसे पूछे किसी भी पॉइंट पर कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, तो हम कह देंगे हाँ डिफरेंशिएबल है। लेकिन एक्चुअली 1 पर वैल्यू चेंज कर रहा है, इसीलिए 1 पर कह नहीं सकते हैं कि डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, है ना। अब देखो चेक कैसे करेंगे, हमेशा ध्यान रखना कि पॉलिनोमियल्स मैंने बताया कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होंगे। तो 1 के पीछे पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। 1 के आगे पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। 1 पर वैल्यू बदल रही है, इसलिए समस्या हो सकती है। ठीक है, देखो अब डिफरेंशिएबल चेक कैसे करेंगे, ध्यान दो। देखो होता क्या है, जैसे अगर ये फंक्शन 1 पर डिसकंटिन्यूअस होता तो सीधे सीधे लिख देते नॉन डिफरेंशिएबल। मैंने बताया था कि अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना, तो डायरेक्ट कह देंगे क्या होगा, बोलो, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ध्यान दो, अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो हम कह सकते हैं कि वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। लेकिन x इक्वल टू 1 पर अभी चेक किया था, ये कंटिन्यूअस आ गया। तो अब देखो x बराबर 1 पर एक्चुअली हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, बोलो, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस, ध्यान दो, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसीलिए अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना पड़ेगा। देखो, इसीलिए हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना पड़ेगा, है ना। अब देखो चेक कैसे करेंगे, ध्यान दो, है ना। अब देखो चेक क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर ये फंक्शन 1 पर डिसकंटिन्यूअस होता तो सीधे सीधे लिख देते कि ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, है ना। अगर ये फंक्शन 1 पर डिसकंटिन्यूअस होता तो सीधे सीधे लिख देते ये 1 पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन एक्चुअली ये 1 पर कंटिन्यूअस है, इसीलिए अब डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, है ना। अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे बताता हूं, देखो ध्यान दो। ठीक, तो चेक कैसे करेंगे, दो क्या तरीका है। तरीका देखो ये है कि 1 के पीछे जाओ और देखो कि 1 के पीछे फंक्शन क्या है। तो 1 के पीछे फंक्शन क्या है, बोलो, 1 प्लस एक्स है। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, तो 1 का 0, x का 1, तो 1 आ गया, है ना। इसी चीज को हम कहते हैं क्या, बोलो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसी बात को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि LHD शॉर्ट में, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या करना, 1 के पीछे वाला फंक्शन लिया, 1 के पीछे वाला फंक्शन लिया, उसको कर दिया डिफरेंशिएट। देखो 1 का हो गया 0, x का 1, जो रिजल्ट आया उसको कहेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, शॉर्ट में LHD। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान दो, ऐसे मान लो अगर हम डिफरेंशिएट करते और डिफरेंशिएशन करने के बाद, मान लो डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर इसमें x का टर्म आता तो x को 1 रख देते। बताएंगे भी ऐसा एग्जांपल, जैसे मान लो डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएशन के बाद भी x का टर्म आ गया तो x को 1 रख देते हैं।
खैर चलो बताएंगे आपको भी। अच्छा अब हम क्या करेंगे, देखो 1 के आगे जाएंगे, ग्रेटर देन 1। अब देखो इसको इक्वल टू से कोई मतलब नहीं है, इक्वल टू हो या ना हो मतलब नहीं है, 1 के पीछे वाला फंक्शन लेना है बस। अब दो ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है 3 माइनस एक्स, इसका कर दो डिफरेंशिएशन, तो 0 माइनस 1 क्या हो गया बोलो, -1। इसी को देखो 1 के आगे जाके जो डिफरेंशिएशन किया, इसी को कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव। शॉर्ट में इसको कहते हैं RHD, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना। क्या किया, देखो 1 के आगे गए, डिफरेंशिएशन कर दिया, तो -1 आ गया, यही है राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक, देखो एक्चुअली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर नहीं है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर होते तब हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएशन की वैल्यू वही हो जाती है ना। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर होते तब हम कहते हैं हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। एक्चुअली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव देखो यहाँ पर अलग अलग हैं, इसलिए हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है बोलो, नॉन डिफरेंशिएबल है। ध्यान, अगर दोनों बराबर होते तो हम कहते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और डिफरेंशिएशन का वही आंसर होता जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का होता। तो ध्यान देना, ये फंक्शन 1 पर एक्चुअली कंटिन्यूअस था, इसलिए डिफरेंशिएबिलिटी को चेक किया। देखो ये जो मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने का तरीका बताया है, इसको शॉर्टकट मेथड ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं, है ना। और ये तरीका तभी लगता है जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है और उस पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में वैल्यू अलग अलग होती है। ध्यान देना इस बात पे। ये तरीका जो मैंने आपको बताया है डिफरेंशिएबिलिटी का, देखो इसको हम कहते हैं शॉर्टकट मेथड ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। इसको हम कहते हैं क्या बोलो, शॉर्ट कट मेथड। ठीक है, शॉर्ट कट मेथड ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, और इस मेथड को तभी लगाएंगे, इट इज अप्लीकेबल, इट इज अप्लीकेबल when function is continuous। मतलब देखो ये तभी अप्लीकेबल होगा जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। देखो जैसे x बराबर 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस था, इसलिए इस मेथड को लगा रहे हैं, तो पहले चेक करना पड़ेगा, इस मेथड को लगाते समय चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। देखो अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता तो इस मेथड की जरूरत ही नहीं थी भाई। अगर ये फंक्शन 1 पर डिसकंटिन्यूअस निकल जाता तो हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक ही क्यों करते, हम सीधे सीधे लिख देते x बराबर 1 पर फंक्शन क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल, है। तो अगर ये फंक्शन x बराबर 1 पर डिसकंटिन्यूअस हो जाता तो हम सीधे सीधे लिख देते हैं कि x बराबर 1 पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है ना। हाँ, अगर ये कंटिन्यूअस है इसलिए इस मेथड को लगा रहे हैं, मतलब इस मेथड को लगाने से पहले कंटिन्यूटी चेक करना बहुत जरूरी है। इस मेथड को तभी लगाएंगे जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, मतलब आपने बिना कंटिन्यूटी चेक किए इस तरीके को लगा दिया तो आंसर गलत आ सकता है, ध्यान देना। ठीक है, अच्छा एक बात तो ये कि फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए। देखो दूसरी बात ये fx मस्ट चेंज इट्स वैल्यू, ठीक है, नियर अबाउट द गिवन पॉइंट।
है ना। मतलब फंक्शन को उस पॉइंट के आसपास वैल्यू चेंज करनी चाहिए, है ना। फंक्शन मस्ट चेंज इट्स वैल्यू नियर अबाउट दैट गिवन पॉइंट, है ना। पहला क्या है, इट इज अप्लीकेबल व्हेन fx इज कंटिन्यूअस, है ना। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तभी लगेगा ये। दूसरा क्या है, fx must change its value near about the given point, मतलब उस पॉइंट के आसपास, नियर अबाउट का मतलब आसपास, उस पॉइंट के आसपास फंक्शन को वैल्यू बदलना चाहिए। देखो जैसे 1 के लेफ्ट में फंक्शन अलग है, राइट में अलग है, मतलब 1 के लेफ्ट राइट में अलग अलग फंक्शन है, मतलब फंक्शन वैल्यू बदल रहा है, इसलिए हमने इस मेथड को लगाया। अगर 1 के राइट में लेफ्ट में फंक्शन सेम होता तो वहां पर भी इस मेथड को नहीं लगा पाएंगे। हालांकि ऐसे एग्जांपल बहुत कम है, ऐसे एग्जांपल बहुत कम है जहां पर उस पॉइंट के लेफ्ट राइट में दोनों तरफ फंक्शन सेम रहे। ऐसे एग्जांपल बहुत रेयर है। 90% केसेस में, बल्कि मैं कहूँगा 95% केसेस में उस पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में फंक्शन वैल्यू बदलता ही बदलता है, जो हमें क्वेश्चन यहाँ दिए जाएंगे। ठीक, एक बात और ध्यान रखना कि अगर आप 12th बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे कोई भी बोर्ड आपका हो, तो वहां पर भी इस मेथड को नहीं लगाना। हालांकि ऑब्जेक्टिव सवालों में ये मेथड बड़ा आसानी से होता है, ऑब्जेक्टिव सवालों में इस मेथड से क्वेश्चन बड़ी आसानी से निकल जाते हैं, है ना। लेकिन अगर आप किसी भी बोर्ड में हैं, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप बोर्ड एग्जाम में इस मेथड को बिल्कुल नहीं लगाना, है ना। ये मेथड ये मेथड ऑब्जेक्टिव सवालों में लगा सकते हो, और वहां पर लगाओगे तो बड़ी आसानी से सवाल निकलेंगे। ठीक, तो ध्यान देना, जब भी हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने को पूछेगा तो पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, जो कि काफी आसान काम है। और कंटिन्यूटी चेक करने से फायदा क्या होगा, अगर डिसकंटिन्यूअस निकल गया तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं, सीधे लिख दोगे नॉन डिफरेंशिएबल। और अगर कंटिन्यूअस निकल गया तो ये मेथड लगा सकते हो। लेकिन ये मेथड लगाने से पहले देख लेना उस पॉइंट के लेफ्ट राइट में फंक्शन वैल्यू बदलना चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि दोनों तरफ फंक्शन सेम हो। तो कुल मिलाकर देखो, ये फंक्शन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग है, तो हम कहेंगे 1 पर नॉन डिफरेंशिएबल है। हाँ, 1 के अलावा हर जगह डिफरेंशिएबल। तो देखो, एक ही सवाल में मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि लिमिट कैसे निकालना है, कंटिन्यूटी कैसे निकालना है, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे निकालना है। अभी मैं इसी में सिखाऊंगा मैक्सिमा मिनिमा या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे निकालना है। ध्यान दो, लिखो सब बच्चे ध्यान से इसको जरा, तो मैं आपको भी और भी देखो इसमें कौन से बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट।